हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के जो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आखिर कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, जितने जो बच्चे ने मुझे मैसेज किया जो भी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। तो बताया जैसे कि बच्चों ने जो फिजिक्स से 3 न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो इस तरीके से जैसे फोर्स पूछा गया था, उसका मास दे दिया गया था और एक्सीलरेशन दे दिया गया था। तो इसका बल पूछा गया था, तो बल का आपको फॉर्मूला लगाना था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो फोर्स दिया गया था 10 किलोग्राम और एक्सीलरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर 20 न्यूटन हो जाता। और एक न्यूमेरिकल जो पूछा गया था वोल्टेज निकालने के लिए, तो वोल्टेज निकालने के लिए पूछ लिया गया था, उसका वर्क दे दिया गया था और आवेश दे दिया गया था। तो इसका वोल्टेज का फॉर्मूला आप सभी को लगाना था, वर्क अपॉन आवेश। तो इसका राइट आंसर 1 वोल्ट हो जाएगा, 10/10 यानी कि 1 वोल्ट हो जाएगा। और एक न्यूमेरिकल पूछा गया था वर्क बराबर यानी कार्य निकालने के लिए पूछ लिया गया था और बल दे दिया गया था और विस्थापन दे दिया गया था। सिर्फ ये क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लगाना था, वर्क बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, जो बल इंटू विस्थापन होता है यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यही फॉर्मूला आप सभी को लगाना था। और जनरल अवेयरनेस और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन से पूछा गया था। तो आप सभी के लिए जो आने वाले शिफ्ट में विटामिन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो विटामिन डी का रासायनिक जो नाम है क्या होता है, कैल्सीफिरॉल, ये भी पूछ लिया गया था। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, ये भी पूछ लिया गया था। जो सदाबहार वन पाए जाते हैं, जहाँ बारिश सबसे ज़्यादा होती है वहीं पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। और पूछ लिया गया था ओम का नियम, ओम का नियम से भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और जल्लुकट्टी त्योहार से भी पूछ लिया गया था। जो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में आयोजित हो जाता है वही जल्लुकट्टी से संबंधित है। और क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक सूत्र जो MgOH2 होता है, ये भी पूछा गया था। अगर आपसे पूछे प्रकृति आने वाले शिफ्ट में, तो इसका प्रकृति क्षारीय होता है। अगला देख लो, जो एलिसा टेस्ट होता है किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो HIV पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। और ऑयल ऑफ विट्रोल जो बोलते हैं H2SO4, इसका रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया था। और पूछा था एड्स का पूरा नाम, तो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका जो पूरा नाम होता है, एड्स का पूरा नाम पूछ लिया गया था। और पेरियार नदी कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु से निकलती है ये नदी, ये पूछ लिया गया था पेरियार नदी से संबंधित। और पूछा गया था प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष कौन थे, तो पिनाकी चंद्र घोष। अगर आपसे पूछे आने वाले शिफ्ट में जो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, PK मोहंती हैं, ये भी आप सभी लोग याद रख लेना। और पूछा गया था पंचवर्षीय योजना के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नेहरू थे। जो प्रधानमंत्री होते हैं वही जो पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष होते हैं। ये भी पूछ लिया गया था दोस्तों सिल्वर मेडल में किसको जो है मिला था कुश्ती में सिल्वर मेडल, तो अंशु मलिक को, ये भी पूछा गया था। और हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ये पूछ लिया गया था। ये कॉमन सेंस क्वेश्चन था दोस्तों। हीलियम का ऑक्सीकरण संख्या नहीं होता है क्योंकि एक नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। ये भी पूछ लिया गया था। जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन जो कौन था, तो एनोकोवैक्स जो है जानवरों के लिए पहली कोविड वैक्सीन था। ये भी पूछ लिया गया था। जो वैक्सीन मैत्री था, जो कहाँ पर सबसे पहले शुरू किया गया था, तो भारत ने वैक्सीन मैत्री शुरू किया गया था। और पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आने वाले शिफ्ट में आपको पूछ सकता है भारत का विस्मार किसको कहते हैं, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है भारत का विस्मार किसको कहते हैं। और पूछा गया था रक्त का थक्का जमने से संबंधित विटामिन, तो विटामिन के हो जाएगा। जनन से भी पूछा गया था। और वृक्ष के जो नर प्रजनन को क्या कहते हैं, ये भी पूछ लिया गया था, तो पुंकेसर हो जाएगा। और दोस्तों अनुच्छेद से जो आर्टिकल से पूछा गया था, आर्टिकल 231 है किससे संबंधित है, तो हाई कोर्ट से संबंधित है। ये भी पूछ लिया गया था। धवन सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ लिया गया था, तो क्या हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O, ये हो जाएगा। अगला पूछा गया था दोस्तों MIC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिसाइल आइसोसाइनाइड हो जाएगा MIC का फुल फॉर्म। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद कब कर दिया गया था, 6 अगस्त 2021 को, ये भी पूछ लिया गया था। अगला दोस्तों जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल किसको मिला था, तो अंशु मलिक को 57 किलो की कैटेगरी में मिला था। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो सिल्वर मेडल 2021 के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और 2022 के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। न्यूटन का दूसरा नियम जो
फॉर्मूला आया था। इसी तरह क्वेश्चन पूछा गया था फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, ये फॉर्मूला न्यूटन के दूसरे नियम से आया था, ये भी पूछ लिया गया था। जो कोशिका का आत्मघाती थैली किसको कहते हैं, लाइसोसोम को, ये भी पूछ लिया गया था। सीवी रमन को कब जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, तो 1930 में, और नोबेल प्राइज भौतिक से संबंधित है, ये भी आप लोग याद रख लो। और जो है दोस्तों एक बुक से क्वेश्चन पूछा गया था, महात्मा गांधी से रिलेटेड रहता क्वेश्चन है, बापू द अनफॉरगेटेबल, इससे क्वेश्चन पूछा गया था, किसने लॉन्च किया था, किस राज्य के उप मुख्यमंत्री ने, तो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के हैं। और पूछा गया था फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, तो मनीला हो जाएगा इसका सही जवाब। पानीपत का तृतीय युद्ध पूछा गया था, तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, तो IUCN जारी करता है, ये भी पूछ लिया था। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी पूछा गया था। जानवरों की प्रथम कोरोना वैक्सीन, ये पहले भी मैंने बताया एनाकोवैक्स होता है, ये पूछा गया था। अंडे का खोल किससे बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का खोल किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। और फ्यूज तार किससे बना होता है, लेड और टिन से। बाल साहित्य अवार्ड कितनी भाषाओं में दी जाती है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना इसका जवाब क्या हो जाएगा। उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था, ऋषभ पंत, तो ब्रांड एम्बेसडर आप सभी को पढ़ के जाना है आने वाले शिफ्ट में। और व्हाइट सिटी किसको कहते हैं, उदयपुर को व्हाइट सिटी कहते हैं, ये भी पूछ लिया गया था। और मैं आपसे बताऊं जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों, मैथ और रीजनिंग के एकदम करने लायक क्वेश्चन थे, बहुत ही मतलब इजी और मॉडरेट लेवल के बीच में क्वेश्चन आया था। रीजनिंग के भी उसी तरह क्वेश्चन आए थे। मैं आप सभी को बता दूंगा आगे जो है कौन कौन शिफ्ट में मैथ और रीजनिंग का भी एक मैं वीडियो बना दूंगा। वो वीडियो में कौन कौन से टॉपिक से कितने सवाल आए थे वो सारे मैं अभी जो है अपलोड रात तक कर दूंगा ये वीडियो। आप सभी को ये वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते फिर अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।